उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मेगा प्रोजेक्ट लखनऊ कानपुर आरआरटीएस कॉरिडोर। ये कॉरिडोर न सिर्फ यहां पर इस दो रीजन को यहां पर डेवलप करने के लिए महत्वपूर्ण होगा, बल्कि साथ ही साथ यूपी के ग्रोथ इंजन के तौर पर भी इसे विकसित किया जाएगा। इसका फायदा उन्नाव जिले को भी मिलेगा और साथ ही साथ यूपी एससीआर रीजन को इससे कनेक्ट किया जाएगा। फायदे एक और भी यहां पर है। उत्तर प्रदेश में बन रहे यहां पे डिफेंस कॉरिडोर को इससे कनेक्ट करके न सिर्फ यहां पे डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्टअप मिलेगा, बल्कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ जॉब्स और अन्य तरीके की यहां पर व्यवस्थागत पहलू भी देखने को मिलेंगे। यानी यूपी का नया ग्रोथ इंजन बनने वाला है यह पूरा क्षेत्र। आज हम यहां पर इसी के बारे में बात करेंगे। ये पूरा प्रोजेक्ट क्या है, कानपुर लखनऊ को ट्विन सिटी मॉडल पर कैसे विकसित किया जाएगा, आरआरटीएस कॉरिडोर क्या है, डिफेंस कॉरिडोर और साथ ही साथ यहां पर एससीआर रीजन को क्या फायदा होने जा रहा है और उन्नाव को यहां पर सीधे किस तरीके की कनेक्टिविटी मिल रही है। पूरी कहानी को यहां पर आसान भाषा में बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर आप भी यहां पर इस पूरे रीजन में क्या कुछ चल रहा है यूपी के डेवलपमेंट को लेकर के आप जानना चाहते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर चर्चा के मुख्य वजह क्या है, तो ऑलरेडी हमने एक चीज देखी है कि उत्तर प्रदेश में एक यहां पे आरआरटीएस रन हो रही है जो कि उसे दिल्ली से कनेक्ट करता है मेरठ को, जिसे नाम दिया गया है दिल्ली मेरठ आरआरटीएस। उसी की तर्ज पर एक नई यहां पे परियोजना विकसित की जा रही है लखनऊ उन्नाव कानपुर कॉरिडोर की। यानी कि 3 जिलों को यहां पर कनेक्ट किया जाएगा। लखनऊ और कानपुर दो बड़े सिटीज को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा और इसका बीच में फायदा यहां पर उन्नाव जैसे जिले को भी मिलने वाला है। यानी कि ये पूरा का रीजन जो होगा वो हाई स्पीड रीजनल ट्रेन के माध्यम से आरआरटीएस के माध्यम से कनेक्ट की जाएगी। इससे मेट्रो से तेज सेवा प्रदाता और सामान्य रेलवे से अधिक फ्रीक्वेंसी के तौर पर यहां पर इसकी खास बातें हैं। दैनिक यात्रियों को फायदा होगा और साथ ही लखनऊ से कानपुर मात्र आप 40 मिनट में पहुंच सकते हैं। एक मॉडल यहां पर यह भी है कि जो परियोजना है इसका एक उद्देश्य यह है कि लखनऊ कानपुर को एक ट्विन सिटी मॉडल पर विकसित किया जाए। क्या है ट्विन सिटी मॉडल, उसको भी समझिए। देखिए इसमें क्या है कि एक साथ दो शहरों को एक नई पहचान देने की कोशिश की जा रही है। सरकार का लक्ष्य यह है कि लखनऊ और कानपुर को एक इकोनॉमिक रीजन के तौर पर डेवलप किया जाए। इकोनॉमिक रीजन कैसे डेवलप किया जाएगा, इसके लिए यहां पर एक प्लान यह बनाया गया है कि सरकार जो है लंबे समय से दोनों ही रीजन को एक दूसरे से कनेक्ट करे और इकोनॉमिक यहां पर डेवलपमेंट परियोजनाओं और यहां पर रीजन को इस तरीके से यहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए विकसित किया जाए। साथ ही यहां पर इसके लिए इकोनॉमिक रीजन के लिए बहुत जरूरी है कि एक मजबूत कनेक्टिविटी होना, जिसके लिए यहां पे हाई स्पीड कनेक्टिविटी आरआरटीएस को इसमें शामिल किया जा रहा है। साथ ही बात करें दोनों सिटी को इंटीग्रेटेड अर्बन रीजन के तौर पर यहां पर विकसित किया जाएगा। यानी कि यहां पे शहरीकरण, औद्योगिकरण और इंडस्ट्रियलाइजेशन के माध्यम से दोनों यहां पर आपस में जुड़ेंगे। फायदा क्या होता है जब आप ट्विन सिटी को डेवलप करते हैं, इकोनॉमिक रीजन यहां पर बनाते हैं, तो यहां पर देखिए आपको व्यापार, निवेश, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, साथ ही साथ जीवन स्तर यहां पर आपको इन दोनों शहरों में विकसित होगा। लेकिन फायदा सिर्फ यहां पर इन दो शहरों को ही नहीं है। अगर हम बात करें, आपको सिर्फ 40 मिनट की दूरी होगी। यानी कि अभी आप लखनऊ से कानपुर जाते हैं तो आप यहां पर जो 1.5 से 2 घंटे आपको समय लग सकता है, वो मात्र 40 से 45 मिनट में आपको पूरा हो जाएगा। तो यहां पर डेली अप डाउन बहुत ही आसान हो जाएगा। दूसरा यहां पर देखिए फायदा यह होगा कि उन्नाव को यहां पर जो सीधा सीधा लाभ इससे मिलने वाला है दो बड़ी सिटीज के यहां पर बीच होने का, कि लखनऊ से होते हुए, उन्नाव से होते हुए आप कानपुर पहुंचते हैं। इस दृष्टिकोण से यहां पे लखनऊ कानपुर का ही विकास नहीं होगा, बल्कि इंटरकनेक्टिविटी होने का उन्नाव को भी विकसित किया जाएगा। और इस यहां पर आपको देखा है तो ट्रांजिट डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से इंडस्ट्रियल हब यहां पर बनेंगे, रेजिडेंशियल हब बनाए जाएंगे, वेयर हाउसिंग हब होंगे, एजुकेशन हब होंगे। ये सारी चीजें आपको इस कॉरिडोर के माध्यम से उन्नाव को भी मिलेंगी। इस तरीके से यहां पर भारी निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, विकास और अन्य तरीके के इंडस्ट्रियलाइजेशन का फायदा उन्नाव को भी मिलने जा रहा है। एक और चीज यहां पर आपको बता दें, यूपीएससीआर को भी यहां पर पूरा इसमें शामिल किया जाएगा और यूपीएससीआर रीजन को इसका फायदा मिलता हुआ दिखाई देता है। यूपीएससीआर यानी कि यूपी को दिल्ली एनसीआर के तर्ज पर यूपीएससीआर बनाए, स्टेट कैपिटल रीजन बनाए के यहां पर एक चर्चा की गई थी। और दिल्ली एनसीआर के माध्यम से देखा जाए तो पूरे एससीआर रीजन को हम आर्थिक विकास यानी कि नए उद्योग, निवेश, रोजगार जैसी सुविधाएं यहां पर उत्पन्न करना है। साथ ही एक बेहतर कनेक्टिविटी के लिए यहां पे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे, मेट्रो और एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जाएगी। यूपीएससीआर में आपको शहरी विस्तार देखने को मिलेगा, यानी कि नए शहर बसाए जाएंगे, स्मार्ट सिटी मॉडल्स होंगे, आधुनिक सुविधाएं यहां पर विकसित होंगी। इसके अलावा जीवन स्तर यानी कि जैसे आपका शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, आवास हो गए, रोजगार जैसे नई यहां पर आपको चीजें बेहतर और अच्छी सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश की गई। एक तरीके से एक मजबूत और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने की एक बड़ी परियोजना है यूपीएससीआर रीजन के बारे में। तो यहां पर अगर हम बात करें कि कौन कौन से रीजन इसमें आपको शामिल है, तो आप देख सकते हैं लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली जो एरिया यहां पर है आपको यूपीएससीआर में शामिल किए गए हैं। इन सभी यहां पर रीजन को, जिलों को इसमें सीधा सीधा शामिल किया गया है।
इसके अतिरिक्त बात करें कि यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर को यहाँ पर किस तरीके का फायदा मिलने जा रहा है, वो इससे कैसे जुड़ रहा है। तो एक चीज यहाँ पे देखिए, लखनऊ कानपुर हाई स्पीड जो कनेक्टिविटी है, इसके माध्यम से यूपी का जो डिफेंस कॉरिडोर है, जिसमें आपको देखें तो लखनऊ कानपुर अलीगढ़ झांसी आगरा और चित्रकूट के रीजन यहाँ पर शामिल हैं। तो यहाँ पे लखनऊ और कानपुर के कनेक्ट होने से आपको डिफेंस कॉरिडोर से और साथ ही साथ यहाँ पर एससीआर के रीजन में शामिल होने से दोनों के एक इंटरकनेक्टिविटी, यानी कि दो बड़े कॉरिडोर यूपी एससीआर, दूसरा डिफेंस कॉरिडोर, आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और इससे यहां पर आपको डिफेंस की यहाँ पे जो भी माल चीजें आवागमन है, लॉजिस्टिक है, यहाँ पे निवेशिक प्रक्रिया है, आवागमन आपको आसान हो जाता है। तो एक तरीके से यहाँ पे देखा है बेहतर कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक कॉस्ट में यहाँ पर कम आएगी, फास्ट सप्लाई सुनिश्चित कर सकते हैं, एक्सपोर्ट में यहाँ पर वृद्धि करेंगे, रोजगार विकास बेहतर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी, एमएसएमई को यहाँ पर फायदा होगा, उद्योगों को लाभ होगा, निवेश में वृद्धि होगा, रक्षा उत्पादन आपको तेजी से बढ़ेगा। यानी एक तरीके से यहाँ पर दो बड़े यहाँ पे यूपी डिफेंस कॉरिडोर को यूपी एससीआर या लखनऊ कानपुर उन्नाव यहाँ पे आरआरटीएस कॉरिडोर से कनेक्ट करने से आपको बेहतर कनेक्टिविटी, कम लागत, लॉजिस्टिक यहाँ पर बेहतर और डिफेंस इकोनॉमी को भी मजबूती मिलेगी, यानी कि बूस्टअप यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। औद्योगिक विकास की भी चलिए बात कर लेते हैं। सिर्फ यहां पे डिफेंस की बात नहीं करते हैं, यूपी के ग्रोथ इंजन की भी बात करते हैं, क्योंकि यहां पे सिर्फ कानपुर लखनऊ को जहां पर इकोनॉमिक रीजन के तौर पर डेवलप किया जाएगा, उन्नाव को इसका फायदा मिल रहा है, डिफेंस कॉरिडोर विकसित होगा, यूपी एससीआर को विकसित किया जाएगा और इतना सारी चीजें यहां पर एक साथ जुड़ जाएंगी, तो इससे पूरा एक इंडस्ट्रियलाइजेशन रीजन आपको विकसित हो जाएगा इस पूरे क्षेत्र में। और यहां पर आपको देखा जाए तो चाहे वो आपको इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनानी हो, एमएसएमई पार्क्स बनाने हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो या ऑटो कंपोनेंट्स हो, वेयर हाउसिंग हो, लॉजिस्टिक हब हो, ये सारी चीजें आपको इस रीजन में विकसित होते हुए दिखाई दे सकती हैं। यानी कि आने वाले समय में आपको इस क्षेत्र में निवेश तेजी से आएगा, रोजगार बढ़ेंगे, बेहतर सप्लाई चेन डेवलप होगी और उद्योगों की एक वैश्विक पहचान आपको मिलती हुई दिखाई देती है। फायदा यह भी होगा कि यूपी में अचानक से आपको रियल एस्टेट बूम भी देखने को मिलेगा, यानी कि नए विकास से आपको नई टाउनशिप बनेगी, अच्छी यहां पे सुविधाओं युक्त कॉमर्शियल सेंटर्स आपको बड़ी बड़ी कंपनियों के बनते हुए दिखाई देंगे, हाउसिंग प्रोजेक्ट आपको यहां पर बड़ी कंपनियों के द्वारा निवेश करके, जैसे आपको बड़ी बड़ी हाई राइजिंग बिल्डिंग्स हैं, स्काई स्क्रैपर्स हैं, जो आपको मोस्टली मुंबई जैसे शहरों में, बैंगलोर जैसे शहरों में देखने को मिलते हैं, वो आपको आगे चलकर के यूपी के यहां पर शहरों में भी देखने को मिलेगा। और इंटीग्रेटेड टाउनशिप होगी, जहां आवास, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य जो है एक ही टाउनशिप में आपको सारी सुविधाएं, एक नए शहरों को भी विकसित किया जाएगा, तो लैंड वैल्यू यहां पर आपको बढ़ेगी। इसके अलावा एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो यहां पर न सिर्फ इन क्षेत्रों को, कानपुर लखनऊ को आपको बाय रूट आरआरटीएस से कनेक्ट किया जा रहा है, बल्कि रेल के साथ साथ मेट्रो, लखनऊ एयरपोर्ट है, प्रपोज्ड एक हाई स्पीड यहां पे लिंक विकसित की जा रही है, कानपुर यहां पर है और विस्तार की यहां पे संभावना, अयोध्या तक इसको विस्तार करने की भी है। तो यहां पर आपको पूरा रीजन आपको देखा जाए तो लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, उन्नाव और यूपीएससीआर का रीजन यहां पर आपको फायदा होता हुआ दिखाई देता है। आगे आप इसे कैसे कह सकते हैं यूपी का एक ग्रोथ इंजन के तौर पे काम करेगा, तो यहां पे देखिए लॉजिस्टिक क्षेत्र में आपको एक चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, फ्रेट कॉरिडोर्स की हम बात कर लेते हैं, रेल नेटवर्क की बात करते हैं, एयरपोर्ट्स की बात करते हैं, ये सारी चीजें यहां पर इंटरकनेक्टेड आपको सप्लाई चेन डेवलप करेंगी। इससे आपको इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक होगा, यानी कि सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान लाना ले जाना किसी भी माध्यम से आसान हो जाएगा, इससे लागत कम होगी और सप्लाई यहां पर तेज होगी। मेट्रो इंटीग्रेशन की भी बात करते हैं कि लखनऊ में चल रही है और कानपुर में चल रही है, तो यहां पर अगर हम लखनऊ कानपुर के बीच उन्नाव को भी यहां पे कनेक्ट कर देते हैं तो लखनऊ से कानपुर के आप मेट्रो सेवाएं भी शुरू कर सकते हैं कि इंटीग्रेटेड आपको व्यवस्था चालू हो सकती है। फ्यूचर इंटरचेंज आप विकसित कर सकते हैं, सुविधाजनक सीमलेस यहां पर आपको आवागमन होगा। एक और चीज, कई सारे एक्सप्रेसवे भी यहां पर कनेक्टेड किया है, जैसे कि अभी हमने देखा था लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, जिसको लेकर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है। तो एक्सप्रेसवे यहां पे बनाया जा रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे ऑलरेडी यहां पे कानपुर से होकर गुजरता है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जिसके माध्यम से कनेक्टिविटी बेहतर है, एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल रही है कि यहां पर आपको लॉजिस्टिक क्रांति, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट्स, मेट्रो जैसी सुविधाएं यहां पर इन शहरों में विकसित हैं। स्मार्ट सिटी के तौर पे बात करें तो ये कैसे विकसित हो रहा है, तो स्मार्ट सिटी के तौर पे अगर हम देखें तो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट हो रहे हैं, कमर्शियल जोन्स बनाए जा रहे हैं, हाई डेंसिटी डेवलपमेंट हो रहा है, मिक्स्ड लैंड यूज्ड है, यानी कि स्मार्ट शहर, स्मार्ट जीवन की परिकल्पना के साथ एक स्मार्ट उत्तर प्रदेश राज्य को विकसित करने की ये पूरी यहां पर प्रोजेक्ट है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होने वाला है। देखिए चुनौतियां हर एक प्रोजेक्ट में होती हैं और आने वाले समय में इसमें भी चुनौतियां होंगी। सबसे बड़ी चुनौती, इतने बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आपको भूमि की अधिग्रहण की आवश्यकता होगी और बड़े स्तर पर इसमें वन से लेकर के आपको भूमि
मोस्टली यूपी में देखा है तो कृषिगत भूमि है जो कि यहाँ पर नुकसान होगा, तो विस्तृत सर्वे की आवश्यकता, किसानों को मुआवजा, पुनर्वास जैसी सुविधाएं। दूसरा, पर्यावरण मंजूरी यहाँ पर लेना कि फॉरेस्ट क्लियरेंस, रिवर क्रॉसिंग होगी तो वहां पर किसी तरीके का नुकसान, वन की स्वीकृत, वन जीवों के संरक्षण को, नदियों के जल स्रोतों पर प्रभाव, पर्यावरण संतुलन को कैसे बनाए रखा जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो फंडिंग को लेकर के हजारों करोड़ के यहाँ पे निवेश की आवश्यकता होगी, तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार और पीपीपी मॉडल पे यहाँ पे निवेश करना होगा, तो बड़ा वित्तीय भार आएगा। निरंतर फंडिंग की भी आवश्यकता है, नहीं तो चलते चलते प्रोजेक्ट जो होंगे पूरे होने से पहले ही बंद हो जाएंगे। पीपीपी मॉडल यहाँ पर आपको यानी कि निजी सेक्टर्स के द्वारा बड़े स्तर पर निवेश की आवश्यकता होने वाली है। डीपीआर अप्रूवल की बात करें कि क्या ये प्रोजेक्ट पूरा अप्रूव हो चुका है, तो अभी हम देखें तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, विस्तृत तकनीकी अध्ययन अभी आवश्यक है। विभिन्न विभागों की स्वीकृति मिल चुकी है, अभी यहाँ पे प्लानिंग स्टेज में आपको चल रही है, और यहाँ पर बाकी जो होती है अप्रूव होने के बाद इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको लाभार्थी की भी बात कर लेते हैं कि फायदा किसे होगा। फायदा की बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहली बात करते हैं डेली कम्यूटर्स, यानी कि जिनको डेली ट्रैवल करना होता है एक शहर से दूसरे शहर की ओर, तो यहां पे तेज और सुविधाजनक समय की लागत, यानी कि लखनऊ से कानपुर जाना आसान हो जाएगा। डेली आवागमन आप आरआरटीएस के माध्यम से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की बात करते हैं, जिनको पढ़ाई करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर आना जाना होता है, तो बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से शिक्षा के बेहतर अवसर होंगे। इंप्लॉयज की बात करते हैं, जिन्हें यहाँ पे दैनिक यात्रा आसान है, उत्पादकता में उनकी वृद्धि हो सकती है। चौथा, इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर बेहतर कनेक्टिविटी से उद्योगों को भी यहाँ पर गति मिलेगी, दो बड़े शहरों को आपस में कनेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं तो तेज लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मजबूत होगी। एमएसएमई की बात करें तो छोटे और मध्यम उद्योगों को बाजार तक आसान पहुंच इसके माध्यम से सुनिश्चित हो पाएगी। इसके अलावा हम लॉजिस्टिक कंपनीज की बात करते हैं तो कम लागत में तेजी से आवागमन सुनिश्चित किया जा सकेगा। रियल एस्टेट की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी की कीमतें यहाँ पर वैल्यू बढ़ेंगी, नए निवेश के अवसर होंगे, जमीन की कीमत यहाँ पर बढ़ने वाली है। टूरिज्म की बात करते हैं तो पर्यटन को यहाँ पर फायदा होगा, आपको अधिक पर्यटन आएंगे तो अधिक आय होंगे और नए रोजगार के अवसर सृजित करेगा। वेयर हाउसिंग की बात करें तो भंडारण सुविधाएं बेहतर होंगी, सप्लाई चेन यहां पर आपको अच्छी हो जाएगी। और मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लेते हैं तो उत्पादन में गति आएगी, लागत में यहां पे कमी आएगी और प्रतिस्पर्धा में बढ़त होगी। यानी कि ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये एक बड़ी परियोजना है जो आने वाले समय में यूपी के लिए न सिर्फ यहां पर यूपी एससीआर के रीजन को चेंज कर देगी, बल्कि यहां पर यूपी डिफेंस कॉरिडोर तक बुंदेलखंड, अवध और साथ ही लखनऊ कानपुर के रीजन को पूरी तरीके से यहां पर एक बहुत ही आधुनिक सिटी के तौर पर विकसित करेगी। अगर आप भी इस क्षेत्र से आते हैं या आप भी यूपी से हैं तो इस परियोजना को लेकर के आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे यूपी को लेकर के नई अपडेट, यूपी डेवलपमेंट के बारे में जानने के लिए, नए प्रोजेक्ट समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।